और संतों की वाणी हमें प्रेरणा मिलती है। उस प्रेरणा पे हम तटस्थ रहें, आपस में अपना भाईचारा रखें, गायों के प्रति भाव रखें। जैसे संत त्यागी संत राम प्रकाश जी महाराज कितना शालीनता और सरल स्वभाव के धनी हैं, तो आप लोग कितना भाव और आव, सब लोग पूरे क्षेत्र के एक जन सनाब उबड़ा और महाराजा की वाणी से हम जो ले रहे हैं, तो आपको मैं यही मेरा निवेदन है कि आप जो भी हमें महाराजा अपनी वाणी से अनुग्रहित करें उस पर अपन अमल करें, आपस में मिलजुल कर रहे हैं, समर्पित रहें, बच्चों को पढ़ाएं, अच्छा संस्कार दे बच्चों को, और हम हमारा क्षेत्र और हम सब लोग आगे कैसे बढ़े, हमें जीवन में महाराजा से प्रेरणा मिलती रहे और समय समय पे ऐसा आयोजन रहे। मैं एक प्रतिनिधि के रूप में आपके बीच खड़ा हूं। आप कोई भी काम मेरे लायक हो, महाराजा बताए, आम जन बताए, आप कोई भी बताए, मैं आपके बीच एक प्रतिनिधि के रूप में काम करूंगा। मैं पुनः महाराजा का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे और आप सबका सानिध्य रहे। बोला दरियाव जी महाराज की, श्रीमान गुलाबदास जी महाराज की, भारत माता की, गौ मात की। आज गुलाबदास जी महाराज के तपोवन भूमि नौका चंदावता में भव्य मंदिर का निर्माण इस भागवत 7 दिवसीय भागवत कथा में विराजमान हमारे पूजनीय संत महाराजा रेण धाम सदन नाम जी और रेणी धाम के खेजड़ा धाम के हम सबके पूजनीय आदरणीय संत पांचाराम जी महाराज साहब, जिन्होंने अभी अभी वीर तेजा शिक्षण संस्थान मुंडवा में 3 करोड़ की राशि से एक भव्य हॉस्पिटल का निर्माण कराने का बीड़ा उठाया, और इसी के साथ साथ पहले चाहे मेड़ता में 3 करोड़, नागौर जिला हेडक्वार्टर पे 2 करोड़ रुपए की राशि, और सोचत जहां जहां भी महाराजा का जहां भी जाते हैं और आपकी वाणी से हमें अनुग्रहित करते हैं, लेकिन साथ साथ हमारी शिक्षा के प्रति, हॉस्पिटल के प्रति संत महाराजा का आशीर्वाद बना, और उन्हीं के जो विराजमान मचासीन और इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाने वाले जो जारोड़ा के जहांगीर परिवार, ओम जी, राम किशोर जी सुतार साहब, और जिन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार किया, और उनके साथ साथ जो आज 7 दिवसीय एक भव्य आयोजन का सबके महाराजा के चरणों में और महाराजा के सहयोग से और त्यागी हमारे संत इस रामद्वारा के राम प्रकाश जी संत साहब के सानिध्य में जो भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नौका वह सभी हमारी तरफ से आपको साधुवाद, धन्यवाद। आपको आपका व्यवसाय रात और दिन आगे बढ़े और हमें महाराजा का हम सब पे आशीर्वाद रहे। कथावाचक आचार्य सदन राम जी, त्यागी संत राम प्रकाश जी और रेण धाम के उत्तराधिकारी बस्ती राम जी, रामदास जी महाराज उत्तराधिकारी, और सुखदेव राम जी कुचरा आश्रम के, जिनकी वाणी तभी सुखदेव राम जी बोलते हैं, तो सब यही है कि ये भजन तो जरूर ही सुनेंगे महाराजा के मुखवाणी से। जोधपुर से पधारे संत सरुण राम जी, फिरोजपुरा सती माता सोनी बाई जी, आचार्य जी और सभी संत महात्माओं का मंचासीन सभी संत महात्माओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन। और सभी इस यज्ञ में, इस महोत्सव में महाराजा के वाणी से अपन प्रेरणा लेने आए
सभी मेरे आदर्श बुजुर्गों, माताओं, बहनें, जनप्रतिनिधि और हमारे मेड़ता के विधायक लक्ष्मण जी कलरू साहब और सभी पधारे। मैं क्यूसर विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में आपके बीच खड़ा हूं। हमें यही प्रेरणा लेनी चाहिए संत महात्माओं से। ऐसे बड़ा बड़ा आयोजन समय समय पे होते तो हमें संस्कृति और हमारी जो भावना है वो गलत काम के प्रति आहुत होती है। तो संतों का सब ज्ञान होता है और संतों की वाणी हमें प्रेरणा मिलती है। उस प्रेरणा पे हम तटस्थ रहें, आपस में अपना भाईचारा रखें, गायों के प्रति भाव रखें। जैसे संत त्यागी संत राम प्रकाश जी महाराज कितना शालीनता और सरल स्वभाव के धनी हैं, तो आप लोग कितना भाव और आव, सब लोग पूरे क्षेत्र के एक जन सनाब उबड़ा और महाराजा जी वाणी से हम जो ले रहे हैं। तो आपको मैं यही मेरा निवेदन है कि आप जो भी हमें महाराजा अपनी वाणी से अनुकृत करें उस पर अपन अमल करें, आपस में मिलजुल कर रहे हैं, समर्पित रहें, बच्चों को पढ़ाएं, अच्छा संस्कार दें बच्चों को, और हम हमारा क्षेत्र और हम सब लोग आगे कैसे बढ़े, हमें जीवन में महाराजा से प्रेरणा मिलती रहे और समय समय पे ऐसा आयोजन रहे। मैं एक प्रतिनिधि के रूप में आपके बीच खड़ा हूं। आप कोई भी काम मेरे लायक हो, महाराजा बताए, आमजन बताए, आप कोई भी बताए, मैं आपके बीच एक प्रतिनिधि के रूप में काम करूंगा। मैं पुनः महाराजा का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे और आप सबका सानिध्य रहे। बोलो दरियाव जी महाराज की।